इंडस्ट्री के, हमारी हरियाणवी वाली के एक तो लोग थे जो बैकग्राउंड में खड़े थे। अच्छा। उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ज्यादा रोल था उनका, जबकि पूरी फिल्म में मुझसे, पूरी सीरीज में मुझसे बहुत ज्यादा है। मेरा तो एक ही एपिसोड में है, वो हर एपिसोड में है, पर मेरी पीठ थपथपाते हुए देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा। सोचो यार, मैं उससे पहले 30 फिल्में 40 फिल्में हिट कर चुका हूं, और तुम्हें भी पता है कैसा एक्टर हूं, और रिसेप्शन पे खड़ा करके और मेरा ये डायलॉग है, गुड मॉर्निंग सर। इस आदमी ने मुझे 30 दिन के 7,000 रुपए दिए थे, तो 7,000 रुपए के साथ एक नसीहत तोड़ दी थी भाई साहब। क्या? मैंने कहा जी ये कुछ ज्यादा ही कम ना, 7,000 में लोगों के घर चल जा, और 7,000 में उसकी गाड़ी 2 दिन नहीं चल पाती। तो तुम्हारे खास लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया प्रदीप जी से। अच्छा, समझ गया कौन खास लोग हैं। फिर धीरे धीरे जब उन्हीं लोगों के साथ, जो वो 5 लोग थे, तो उनमें से 4 ने मुझे कोई मिला, तो मैंने ऐसी तुक्का मार के कह दिया, अगर यार तुम्हारे सामने उनसे मेरा कैरेक्टर कटवा दिया गया यार, तुमसे बोली ना गई, और तुम भी तो शामिल थे। उन्होंने ना भाई वो उसने ही कही। भाई मैं किसी के न्योरे पत्ते करके नहीं गया था इंडस्ट्री में, मैं टैलेंट पे गया था, तो मैं क्यों किसी के हाथ पल्ले जोड़ता फिरूं बिना मतलब के। के बाद मेरे एक जीजा जी हैं, भारद्वाज जी, दीपक भारद्वाज जी, तो वो उत्तर जी के डीओपी रहे हैं काफी पहले से ही। तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे एक लाडली फिल्म में बुलाया। उससे पहले उन्होंने मुझे डियर वर्सेस बियर पे बुलाया था, मुलाकात करवाई थी सबसे, मनोज बख्शी जी, बॉलीवुड एक्टर सब। तो ज्यादा सीरियसली कौन लेगा भाई, सब जो स्टार हैं, हम आपके हैं कौन, तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं। मैं गया वहां लाडली के शूट पे, मैं असिस्टेंट डायरेक्शन कर रहा हूं, वहां कविता जी हीरोइन थी, प्रताप धामा हीरो थे। कविता जी के डायलॉग में गड़बड़ थी। अच्छा। अमीर जीजा ने कहा ये लिख भी लेता है। मैंने वो डायलॉग इतने बढ़िया बना दिए कि कविता जी इंप्रेस हो गई। उन्होंने कहा कि ये बढ़िया लड़का है, टैलेंटेड है। उस फिल्म में मुझे एक डायलॉग भी मिला था बोलने के लिए। हाँ, मैं खड़ा हूं खेत के बाहर, और जो वो प्रताप कविता जी को लेकर भाग गया है, तो मैं कह रहा हूं, ओ हीरो बाहर निकल कर आजा, ना तो तेरी चैन से चढ़ा दूंगा साले। वो इम्पैक्ट डाल गया लोगों पे वहां, क्योंकि उस टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री में ज्यादा ना आर्टिस्ट कम थे, लोग ऐसे ही तेरे मेरे भाई होके फिल्में ज्यादा बनाई जाती थी। प्रभाव छोड़ दिया, दूसरी फिल्म का मौका आया, उस फिल्म ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने वो कहानी लिखी थी बस, करने वाला कोई और था उस किरदार को। वो किरदार था कि मजबूरी में लड़के को लड़की बन के रहना पड़ रहा है। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ये भांडगिरी, हम करेंगे भाई। उन्होंने कहा ये थिएटर का, ये कर लेगा। वो किरदार मैंने कर लिया। सब धुरंधर एक्टर थे उसमें, और जिनकी फेस वैल्यू थी। मेरी ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें मेरा चेहरा लोग ठीक से देख भी पाते। अच्छा। अब उस फिल्म में मैंने ऐसा कर दिया कि सब वो नीलू भाभी के किरदार की परछाई के नीचे दब गए। कौन सी फिल्म थी वो? 4 यार चारों बेकार, 4 यार, पार्थ म्यूजिक पे है, अभी 10-11 मिलियन से ऊपर है। सब वो मेरे किरदार की परछाई के नीचे दब गए। उस फिल्म ने मेरा करियर खराब कर दिया। सोचो, किसी की हिट फिल्म ने उसका करियर बेकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ उस फिल्म में? उस फिल्म में 95% कमेंट मेरे लिए थे। जब इंडस्ट्री के अच्छे लोग हों और जिनकी फेस वैल्यू भी है, जो काम भी बढ़िया करते हैं, उन्हें पूछे ना, तो कहीं ना कहीं एक रात को आया लड़का सुबह इतना हिट हो जाए, तो देखो जाहिर सी बात है, ये तो इंसानी स्वभाव है। मेरे ही सामने कोई हो जाए, मुझे भी लगेगा यार ये तो बहन चो, ये हम लाए इसे अपने लिए, ये तो थोड़े दिन में हमें रखने के चक्कर में लग रहा है। हाँ। मुझे 2 साल तक किसी फिल्म में रोल नहीं दिया गया। फिर अच्छा। मुझे पन्ने थमा दिए गए कि तू डायरेक्शन के लिए आया था, डायरेक्शन कर। वहां डायरेक्शन की भी देखो ज्यादा लोगों को नहीं है समझ। वहां डायरेक्शन उनके लिए एक्शन कट करने वाला होता है ज्यादातर के लिए। अब थोड़ा समझने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं था। मैं डायरेक्शन करता रहा, लगभग 10-12 फिल्मों का डायरेक्शन किया। अब मैं लिखता खुद था और डायरेक्शन करता था, तो अच्छी करवा देता था। दूसरा, लोगों को यह पसंद आता था कि विवेक अलकसाता नहीं है, 50 बार बताना पड़े बताता है, और फील में बताता है कि ऐसे बोल। तो डायरेक्शन पे चलता रहा। फिर मैं एक दिन थक गया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो एक्टर ही तो बनना था, और वो ही नहीं कर पाता मैं।
मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा। अब भी करवा ही लेते हैं लोग, बुलाएंगे एक्टिंग के लिए, करवा लेंगे डायरेक्शन। एक्टिंग भी चल रही है, डायरेक्शन भी चल रहा दोनों है। काम साथ में। हाँ। तो फीस डबल मिलती होगी। फीस तो एक की ना मिले ढंग से कभी तुम अच्छा। डबल की बात कर रहे हो। तो एक की मतलब एक की तो देते होंगे यार। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े प्रोडक्शन ऐसे हैं कि 30 दिन काम करवा के 7-7 हजार रुपए दिए। अच्छा, पूरे 30 दिन रखा, दिन रात, 7,000 रुपए। डायरेक्शन किया, पूरी मेहनत जी जान से जो बस की था, और 7 हजार रुपए। वो उन्हें ऐसा लगता है आज भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को कि इस आदमी के, मैं भी हूं, कुछ और मेरे जैसे और भी लोग हैं, कि 1,000 पर डे भी ज्यादा है। अच्छा। और जो भैया जी, बाबूजी, आए हाय मालिक, तुम ही हो दुनिया, तुम ही हो, उन्हें 3,000 भी दे दें पर डे के। भाई मैं किसी के न्योरे पत्ते करके नहीं गया था इंडस्ट्री में, मैं टैलेंट पे गया था। तो मैं क्यों किसी के हाथ पल्ले जोड़ता फिरूं बिना मतलब के। मैं ना काम कर रहा था लग के, जम के, जो भी दे रहे थे सब में राजी था। सोचो 3 घंटे की एक फिल्म के 5,000 रुपए देते थे, और वो भी 6 किस्तों में बांध देते। तो फिर मेरी बीवी ने बोला कि जहां इज्जत नहीं, पैसा नहीं, वहां काम क्यों कर रहे हो, आत्मसम्मान बचाओ। बचा लिया भाई ना आत्मसम्मान, आज बस आत्मसम्मान ही बचा है, किस्तें भी टाइम पे नहीं जा रही। तो फिलहाल अभी काम वगैरह उस तरह से काम नहीं मिल पा रहा। नहीं है, लोग बुला रहे हैं, मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा कैमरे से अलग किस किस के हैं, बुला रहे हैं कंटिन्यू, पर मैंने अब जाना छोड़ दिया। देखो अब मेरे 2 बच्चे हो गए, जब मैं अकेला था अब से 6 साल पहले, तब भी मेरी वही पेमेंट थी, आज भी 6 साल बाद भी वही पेमेंट है। क्यों? एक नया आदमी आता है जिसके 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख फॉलोवर हैं, एक्टिंग का ये नहीं आता, उसे दे रहे हो भर भर के पैसा। हमने जिंदगी निकाल दी तुम्हारे लिए काम कर करके। कुल मिला के तो उन्होंने यही सोच लिया इसका खर्चा ही इतना है। जिस आदमी ने मुझे 30 दिन के 7,000 रुपए दिए थे, तो 7,000 रुपए के साथ एक नसीहत तोड़ दी थी भाई साहब। क्या? मैंने कहा जी ये कुछ ज्यादा ही कम ना, 7,000 में लोगों के घर चल जा, और 7,000 में उसकी गाड़ी 2 दिन नहीं चल पाती। 7,000 रुपए 30 दिन के दिए थे। हाँ। सही है। आपने उत्तर कुमार जी का जिक्र किया, उनके साथ आपने फिल्म की। हाँ। तो उत्तर कुमार जी से आपने कोई उनकी फिल्म लिखी थी? हाँ लिखी कितनी थी। फिल्म लिखी, कितना आपने उनके साथ काम किया? उनकी मैंने 2-3 फिल्में लिखी, और ज्यादातर स्टोरी ना वो खुद ही लिखते हैं, बेस वो खुद बनाते हैं, करेक्शन, चेंजेस, डायलॉग वगैरह के लिए देते हैं। तो 2-3 स्टोरी करी। डायरेक्शन उनके साथ कई बार किया मैंने, उनके लड़के की फिल्म में डायरेक्शन किया, प्रभात की जो पहली फिल्म थी, और उसके पहले गुड्डन का किया, और भी कई फिल्मों का किया। तो डायरेक्शन में करता रहा हूं। एक्टिंग उनके साथ मैंने 2 फिल्मों में की है। लफड़ा में ना तो उनका कैरेक्टर था ना मेरा कैरेक्टर था, उनके भांजे की फिल्म थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक गेस्ट अपीयरेंस देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तू अपना कैरेक्टर मेरे साथ रख ले। तो वो पुलिस वाले बनाए थे, मैं कांस्टेबल था, तो उसमें भी उन पे मैं जोक मार रहा हूँ औंधे तरीके के, तो ऐसा कैरेक्टर था। उसके बाद एक पकड़ की थी मैंने। पकड़ में हम 5 भाई हैं और हमारी एक बहन है बर्फी। उत्तर जी को हम घर में कैद कर लेते हैं, वो रास्ते में नू कह दे क्या माल जा रहा, हम उसे अपना जीजा बना के घर लिया, अनु को तो हम माल देख रोज घर। अच्छा। तो हम बेवकूफ फैमिली है पूरी के आपस में लड़ पड़े हैं, और आपस में लड़ रहे हैं, कोई और बीच में आ गया तो हम उसे पहले मारे हैं। तो उसमें भी जो मेरे साथ वाले किरदार थे, मैं आज बोल रहा हूं कैमरे के सामने, जितना मेरे डायलॉग काटने और दबाने की कोशिश की जा सकती थी सब किए। उसके बाद भी भगवान की दुआ है, भगवान ने ऐसा हुनर दिया है कि एक डायलॉग भी कहीं बोलूं तो नोटिस में ला दूं अपने आपे को। बढ़िया चला। उसके बाद मैंने उनके साथ कोई फिल्म एज एन एक्टर नहीं की। पता नहीं, वो मैंने कई बार कहा भी, पर वो देना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं मुझे एक्टिंग करवाना चाहते हो, उन्हें डायरेक्शन ही मेरा ज्यादा पसंद है, या तो शायद, लेकिन पता नहीं क्यों। उत्तर कुमार जी के लिए कहा जाता है कि वो सबको चांस देते हैं। हाँ, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं है। चांस दिया उन्होंने, डायरेक्शन में दिया, एक्टिंग में नहीं देते। वो नए नए कलाकार को, हमारे यहाँ भी तरुण त्यागी जी आए थे, ईश्वर शरण आए, उन्होंने काम किया। उन्होंने, उनकी आदत बहुत अच्छी होती है सेट पे। हाँ। सबको काम देते हैं। हाँ हाँ। सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं। नहीं, बिहेव भी बढ़िया है, काम भी। देखो ये कोई काम अब
तुम यार, मैं एक एक्टर हूं इस लेवल का और तुम्हें भी पता है, और तुम मुझे इस लेवल का किरदार दो, ये अच्छी बात है। लेकिन बड़ा फिल्म थी एक, उसमें मुझे बुला लिया गया कि आजा विवेक 5-7 जोड़ी कपड़े लेकर आजा, गजरोला पहुंच जा, ऐसे ऐसे। वहां मैं पहुंच गया। सोचो यार, मैं उससे पहले 30 फिल्में 40 फिल्में हिट कर चुका हूं, और तुम्हें भी पता है कैसा एक्टर हूं, और रिसेप्शन पे खड़ा करके और मेरा ये डायलॉग है, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मतलब ये देना क्यों था मुझे? क्या सोच के ये किरदार मेरे लिए था, क्या नहीं था? अच्छा, उससे पहले काफी फिल्में कर चुके थे, बहुत फिल्में कर चुका था। आपको रोल मिला रिसेप्शन पे खड़े होकर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग सर, बस। पूरी फिल्म में हाँ, किया आपने? किया। मैंने नहीं कहा, उनकी रिस्पेक्ट है मन में भाई मेरे। वो आदमी ऐसे हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो उनके नाम पे चल गए या उनके पास आके चल गए। वो ऐसे आदमी हैं जिसने जीरो से खुद को बनाया उस जमाने में जो फिल्मों का सोचना भी पाप था। तो इस चीज की रिस्पेक्ट है, उन्होंने खड़ा कर दिया, मैंने कर लिया। पर मेरे दिल से तो पूछ के देखो मुझे कितना, मतलब मेरे पास फोन आए देख के, वो इतना बड़ा रोल क्यों कराते ने? मेरे पापा ने मेरी मजाक उड़ाई, अच्छा, कह रहा देख लक्षणों के हिसाब से रोल कैसा हो गया। तो आपने उनसे कहा नहीं कि सर ये मुझे रोल ऐसा क्यों दे रहे हो? कहा तो उन्होंने कहा, जिनने बुलाया था उससे पूछ ले, और जिसने बुलाया था उसने कह दिया हैं अभी हैं। मैंने कहा शूटिंग के बाद होंगे मेरे सीन, एडिट हो जाएगी जब। तो हुए नहीं फिर शूट? नहीं, वो थे ही नहीं, वो था ही इतना, पता नहीं मुझे क्यों बुला के खड़ा करा था। देखो यार, हर इंडस्ट्री में ना थोड़ी बहुत होती है, कई बार ऊपर वाले तक बात भी नहीं पहुंचती है, नीचे वाले कर जहां गेम पलट, समझ रहे हो सकता है उत्तर जी तक मेरी बात ही ना पहुंच रही हो, नीचे वाले अपने आप खेल जाते हैं। यहां तक हुआ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बॉलीवुड की वेब सीरीज की, नेटफ्लिक्स की, अपना किसी के रेफरेंस से नहीं, ऑडिशन दिया, उससे सेलेक्ट हुआ। बढ़िया जतिन सरना है एक बॉलीवुड के एक्टर, बड़े सैक्रेड गेम में जो वो नवाज का दोस्त बना हुआ था, सैक्रेड गेम 2 में जो लंगड़ा बना हुआ है, और बहुत सारी फिल्में हैं, हिट सीरीजें हैं। और दुर्गेश देख रहा है विनोद, उनके साथ मेरी वैनिटी शेयर था। दुर्गेश और जतिन सरना का एनकाउंटर था, और अभिमन्यु सिंह बहुत पुराने बॉलीवुड एक्टर हैं, उनसे मेरे डायलॉग थे उनके साथ में। हाँ, लगभग एक पेज का एक डायलॉग था मेरा। अच्छा, 4 टेक हुए, कोई फंबल ना उनका ना मेरा, एंगल से हुए 4 अलग, एक भी कोई फंबल नहीं। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उसके प्रोड्यूसर थे फिल्म के, और जो लीड हीरो थे वो थे प्रदीप नागर जी, पिंटू ढेडा, भोकाल 2 वाले। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद डायरेक्टर थे नागेंद्र चौधरी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। उसी फिल्म में उस इंडस्ट्री के, हमारी हरियाणवी वाली के एक तो लोग थे जो बैकग्राउंड में खड़े थे। अच्छा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ज्यादा रोल था उनका, जबकि पूरी फिल्म में मुझसे, पूरी सीरीज में मुझसे बहुत ज्यादा है। मेरा तो एक ही एपिसोड में है, वो हर एपिसोड में है, पर मेरी पीठ थपथपाते हुए देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जो पीछे खड़े थे। हाँ, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे डबिंग पे बुलाया दिल्ली, प्रदीप नागर जी ने। मैं गया, उन्हें डायरेक्टर साहब को मेरी बेस इतना पसंद आया, उन्होंने मुझसे 60 कैरेक्टर की डबिंग करवाई। आशुतोष राणा के सामने एक किरदार था, उसकी डबिंग मुझसे करवाई। प्रदीप भाई ने मुझसे नंबर लिया, मेरा सेव किया अपने फोन में, मुझे अपना नंबर दिया। मैंने पूरी इंडस्ट्री से मांग लिया था जिन पे नंबर थे, दिया नहीं था किसी ने। पर देखो, उन्होंने कहा तू बहुत टैलेंटेड है, नेक्स्ट सीरीज में तेरे लिए कुछ अच्छा है। अब ऑडिशन हुआ नेक्स्ट सीरीज के लिए, मेरा सेलेक्ट हो गया मैं। विजय राज कौआ बिरयानी का नौकर का कैरेक्टर था मेरा, वो होम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके नौकर का कैरेक्टर था। बढ़िया कैरेक्टर, कई दिन का शूट था, लगभग 12-15 दिन का। बहुत खुश था मैं। एक तो पहली बार जब मैं वहां पहुंचा, पहली सीरीज पे गैंग्स ऑफ गाजियाबाद की, वैनिटी खड़ी देख के वो बोली, लड़की सर आप वैनिटी में बैठ जाओ। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा ये किससे कह रही है? मैंने कहा मैं मैडम? कह रही हाँ सर आप। मैं कहा बता, डायरेक्शन में भी कभी इतनी इज्जत ना मिली, ये तो कैरेक्टर में मिल रही जितनी यहाँ मिल रही है। वैनिटी में बैठा, दुर्गेश जी बैठे हैं, देख के डर गया, मैं तो उतर के आ गया। मैंने कहा ये तो दुर्गेश है, देख रहा है विनोद। कह रहा आइए आइए, आप ही है ना रिपोर्टर? चला गया भाई, बड़ा अच्छा जेन्युइन आदमी, बड़े अच्छे से बात की। तो
जब इज्जत मिली मैं तो वहीं कंफ्यूज हो गया था। पैसा तो बाद की बात है, पैसा तो दुगना तिगना मिला वहां एक ही दिन का। अच्छा। अब यहां मैं बहुत खुश था, बढ़िया पैसा आ रहा है, बढ़िया किरदार, विजय राज, सुनील शेट्टी, ऐसे लोगों के बीच में 15-20 दिन तक तू रहेगा, अपने आप को साबित करने का मौका है तेरे पास। सोचो, शूट शुरू होने से 8 दिन पहले मेरे पास फोन आता है कि आप नहीं कर रहे हो उस कैरेक्टर को, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम बात। मैंने कहा क्यों? तो मुझे अंदर का ही एक लड़का है, वो मेरा दोस्त है कास्टिंग वाला, उसने कहा प्रोडक्शन में किसी से कोई बात हुई क्या? मैंने कहा नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई, तो तुम्हारे खास लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया प्रदीप जी से। अच्छा यार, मैं समझ गया कौन खास लोग हैं। फिर धीरे धीरे जब उन्हीं लोगों के साथ, जो वो 5 लोग थे, तो उनमें से 4 ने मुझे कोई मिला तो मैंने ऐसी तुक्का मार के कह दिया, मैं कहा यार तुम्हारे सामने उनसे मेरा कैरेक्टर कटवा दिया गया यार, तुमसे बोली ना गई, और तुम भी तो शामिल थे। उन्होंने कहा ना भाई, वो उसने ही कही। अच्छा। दूसरे ने बता दिया, पता चल गया। चलो मेरा नसीब नहीं ले गए, किरदार ले लिया, तो ये क्या था? तुम्हें तो देखना चाहिए यार, तुम्हारे क्षेत्र का हूं, तुम्हारे साथ का हूं, इतना अच्छा किरदार मिल रहा है तो कहो यार बढ़िया है, करवाओ उससे। तुम कह रहे हो कि उसे मत लेना, तो ये कोई भलाई थोड़ी है, अच्छाई थोड़ी है। लेकिन हाँ, ये ना हमेशा नीचे वाले ही करते रहे घपलाबाजी। उत्तर जी तो बात भी इतनी करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। पूरा एपिसोड देखने के लिए YouTube पर सर्च करें द भारद्वाज शो।